नहीं होगा। अच्छा, एक वाकया गरीब नवाज का, गरीब नवाज का होना भी जरूरी है। हम उन्हीं के मुल्क में हैं और वो हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अगर उनका वाकया या उनका नाम ना लिया जाए तो वो भी सही नहीं है। और जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमा संजर से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और अपना खीमा जब उन्होंने लगाया और इस खीमे के रहा करते थे, तो वहां अपनी रात का जब वक्त हो जाता था वो सुनसान जगह चंद मुरीदों के साथ आए थे। चंद मुरीद थे, वहां पर कोई भी नहीं था। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमा अपने खीमे के अंदर रात में जब नमाज पढ़ते थे और अल्लाह के पास रोया करते थे, गिड़गिड़ाते रहते थे कि परवरदिगार आलम, इस इलाके में कुफरिस्तान है, सारे काफिर भरे हुए हैं, मौला इस जगह पर दीन को फैला दे, दीन का काम करा दे। उस रास्ते से एक बच्चा जो हिंदू था, गैर मुस्लिम का बच्चा था, वो गुजरता था, हमेशा जाता था तो देखता था कि कीमे के अंदर से रोने की आवाज क्यों आती है। वो आवाज सुनता था और सोचता रहता था कि इस कीमे में आखिर जो आदमी है वो रोता क्यों। वो अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ अगर आप हमको इजाजत दें तो हम उस फकीर को जो वो आया हुआ है उस फकीर से जाके मिलना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं कि वो रोता क्यों है। माँ ने कहा, बेटा अरे उसको किसी चीज की जरूरत होगी, उसको कोई चीज की कमी होगी, इस वजह से वो रोया करता है। नहीं माँ, अगर आप इजाजत हो तो हम उसके यहाँ जाना चाहते हैं। माँ ने जिद किया। माँ ने कहा, ठीक है, जब तू जाना ही चाहता है तो चला जा। वो बच्चा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में गया और जाने के बाद कहा कि आपको किस चीज की कमी है, क्या वजह है कि आप रोते रहते हैं। कहा कि जब तुम मेरे साथ रहोगे, कुछ दिन रहोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि हम क्यों रोते हैं। बच्चा कहा, ठीक है, हम अपनी माँ को इजाजत ले लेते हैं, फिर आपके साथ रहेंगे। वो बच्चा गया, अपनी माँ से कहा कि माँ अगर तुम इजाजत दो तो वो जो फकीर आया है उसके साथ हम रहना चाहते हैं। माँ ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, काम करके वापस आना, तो कुछ देर बैठ जाना, फिर घर चले आ जाना। चंद दिन वैसे ही करता रहा। वो बच्चा जाता था, गरीब नवाज की सोहबत में बैठता था और चलाता था। उसको हो जाते आते ऐसा हुआ कि गरीब नवाज से उसको मोहब्बत होने लगी। जब मोहब्बत हो गई तो देखा कि काफी जब मोहब्बत हो गई, अब उसको जो है गरीब नवाज के बगैर दिल नहीं लगता था, चैन नहीं मिलता था। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब कल से मेरे पास मत आना। क्या कहा? कल से मेरे पास मत आना। कहा कि नहीं, अब तुम मेरे पास नहीं आना, अपने घर रहो। अब वो बच्चा जो था, चूंकि मना कर दिया, वो बच्चा जो है रोने लगा। अब घर देता है तो न खाता था, न पीता था, न सही से सोता था, न उठता था, वो रोता रहता था। सिर्फ माँ उसको पूछी थी, बेटा काहे रोता है, कि क्या कर दिया हो मुसलमान, क्या हो गया है, क्या पढ़ के खिला दिया है कि जो है बच्चा खाली रोता है, न खाता है, न पीता, न काम रुक जाता है, खाली रोता रहता है। बच्चा रोते रोते ये आलम हो गया। जिस तरह से हमारे इमाम साहब के बारे में आप लोग सब बच्चे लोग रो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि हमारे इमाम साहब कहाँ चले गए, उसी तरह से वो बच्चा जो था वो रो रहा है, रोते रोते रह गया। अब आखिर वक्त हो गया कि अब बच्चा जो है शायद जो है जान निकल जाएगा, रूह परवास कर जाएगा। माँ का कलेजा रहल गया। कहा कि अब जो है
क्या करें हम? तो वो बच्चा कहता है कि माँ अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा अच्छा हो जाए, तेरा बच्चा को कुछ राहत मिल जाए, तो तू उस मुसलमान को बुला, वो जो शख्स है उनको बुला। अब गरीब नवाज अल्लाह रहमान को जाकर औरत कहती है कि हुजूर आप मेरे बच्चे को क्या जादू कर दिया, क्या कर दिया है कि आपके बगैर वो बच्चा को सुकून नहीं मिल रहा है। बच्चा हर वक्त रोता रहता है, न खाता है न पीता है, अब वो रोता रहता है। एक मरतबा चलिए और बच्चे को मेरे देख लीजिए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां से चलते हैं, चल करके आते हैं। आने के बाद उस बच्चे को देखा, पूछा क्या हो गया? क्या हुजूर आपके बगैर दिल नहीं लगता है, आपके बगैर हमको चैन नहीं मिल रहा है, आपकी मोहब्बत से हम तड़प रहे हैं। हुजूर हमको कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान कर दीजिए, अब हम मुसलमान होना चाहते हैं। कहा बेटा हम जो रोते थे हम भी अपने आका के लिए रोते थे, हमको अपने रब से इतनी मोहब्बत थी, अपने रब के लिए इतनी बेचैनी थी कि बगैर रब के हमें तो चैन नहीं आता था। यही वजह था कि मैं रोता रहता था। तुमने पूछा था कि आपको क्या हो गया है, किस चीज की कमी है, आपको क्या वजह है कि आप रोते रहते हैं? तो कहा कि हमें अपने रब से मोहब्बत हुई, इस वजह से हम रो रहे हैं, रोते रहते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे को कलमा पढ़ाया, दाखिल इस्लाम किया, कहा कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ाया। वो इस्लाम में दाखिल हुआ और वो बच्चे का रूह परवाज़ किया। वो बच्चा इश्क नबी से इतनी मोहब्बत हो गई थी, इश्क गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत हो गई कि वो उनके से अलहदा, उनसे अलग नहीं रह सका और दुनिया से वो कूच कर गया। मेरे भाई और बुजुर्गों, जब हमें और आपको जब सच्चा और पक्का मोहब्बत होगा और सच्चे और पक्के ईमान वाले बनेंगे, तभी हम आप कामयाब हो सकते हैं और तभी हमको आखिरत बढ़ सकती है। उमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। इंशाअल्लाह।